वेलकम स्टूडेंट। क्लास 10 हम ये पढ़ रहे थे वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमारे 5 पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग इन प्रीवियस 3 countries. This is often called as the Western theory of democracy or the popular theory of democracy. Hobbes, Locke, Rousseau, Bentham, J. S. Mill, T. H. Green, Montesquieu, Abraham Lincoln, Jefferson, Herbert Spencer, etc. are perceiving as the major thinkers of traditional liberal theory of democracy. All these scholars have presented their ideas related to democracy in the context to individual happiness, liberal rights, etc. Basic beliefs and features of traditional theory of the democracy are as follows. Man an intelligent creature, therefore the ability to understand the self-interest is inherent in him. All persons are basically equal. The government should be formed according to the liberal and democratic constitutionalism, meaning that the principle of limited governance should be followed. The will of people is the basis power of government, so the government is merely a trustee of political power. There are definite and fundamental rules of the government, such as government should be run by the representatives of government people. The principle of majority should be followed in the formation and operation of government. Government should be responsible to people. Protection of people should be the purpose of governance. People should enjoy civil liberties and protect them. A free and fair judiciary must be established. Free and fair elections must be held after a certain mixed period of time, and more than one political party should remain available to contest at the elections. Government should respect the public opinion. तो इसमें हमारी पारंपरिक थ्योरी हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें बताया जाता है जब कभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड की जो कंट्रीज़, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसके अगर डेवलप्ड क्यों है, किस तरह से, तो उसकी थ्योरी जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बताया जाता है कि जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में अपनी जो है थ्योरीज़ बताई हैं, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे. एस. मिल, टी. एच. ग्रीन, मोंटेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर, एक्सेट्रा। इन सभी ने अपनी अपनी थ्योरी अलग अलग तरीके से दी है। जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, 11th में अगर आप लोग आर्ट्स लेते हैं तो उसके अंदर, और उसके बाद बीए जब आप करेंगे तो उसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को इन सब की जो है डिटेल के बारे में पता चलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर। तो इन राइटर्स के बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि पर ट्रेडिशनल लिबरल जो थ्योरीज जो होती हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर अपने अपने अलग अलग जो है इम्पोर्टेंस रखती हैं। उनके जो विचार थे डेमोक्रेसी के संबंध में, वो इंडिविजुअल हैप्पीनेस, लिबर्टी और राइट्स होते थे, जिसके अंदर सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाता था और सभी लोग जो है खुश रहें, इस चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बेसिक बिलीव्स ऑफ फीचर ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी आर फॉलोज एज मैन एन इंटेलिजेंट क्रिएचर। एक इंसान जो होता है वो एक
इंटेलिजेंट क्रिएचर होता है। जो एक आदमी होता है वो एक इंटेलिजेंट क्रिएचर होता है, अच्छे बनाने वाला होता है। उसके अंदर कई एक योग्यताएं होती हैं सोचने की, समझने की, और सेल्फ इंटरेस्टेड एंड इनहेरेंट इन हिम, और अपनी अच्छाई और बुराई के बारे में समझने की। ऑल पर्सन्स आर बेसिकली इक्वल, सभी लोग जो हैं, सभी पर्सन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है, ये वो इसलिए चाहिए होती है ताकि लिबरल और डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो पूरी तरह से सिद्धांत युक्त हों, यानी सिद्धांत बनाया जाए और गवर्नमेंट को अच्छे से चलाया जाए। The will of people is basic power of the governance, so the government is merely the trustee of political power। और जो पॉलिटिकल पावर्स जो होती हैं वो मैरली तरीके से गवर्नमेंट के ट्रस्टी होती हैं, यानी गवर्नमेंट को वो पावर दी जाती हैं। देयर आर डेफिनेट एंड फंडामेंटल रूल्स ऑफ गवर्नेंस, और गवर्नमेंट के थ्रू जो है फंडामेंटल नियम बनाए जाते हैं, मौलिक नियम बनाए जाते हैं, जो कि हैं पहला है, फर्स्ट आपका है, गवर्नेंस शुड बी रन बाय द रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए जो गवर्नमेंट है उसको चलाया जाना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी शुड बी फॉलो इन द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, और जो सिद्धांत बनाया जाए वो फुल मेजोरिटी के साथ बनाया जाए, उसके अंदर सभी की जो है हाँ होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू पीपल, और जो गवर्नमेंट जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है लोगों के। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल शुड बी द पर्पस ऑफ गवर्नेंस, और गवर्नमेंट का एक उत्तरदायित्व होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि वो लोगों की रक्षा कर सके। पीपल शुड एंजॉय सिविल लिबर्टीज एंड टू प्रोटेक्ट देम a free and fair judiciary must be established, और पे जो लोग हैं उन लोगों को चाहिए कि उनको सिविल लिबर्टीज़ के तौर पर प्रोटेक्ट एंड फ्री फेयर जुडिशरी, उनको एक फ्री जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए ताकि वह अपनी बातें उसके अंदर रख सकें। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड आफ्टर अ सर्टेन मिस्ड पीरियड ऑफ टाइम, और वहाँ पर जो है फ्री और फेयर इलेक्शंस किए जाएं, जिससे लोगों को एक फिक्स्ड पीरियड टाइम के तौर पर उनको पता होना चाहिए कि हम जिस गवर्नमेंट को या फिर जिन पार्टीज़ के मेंबर्स को चुन रहे हैं वो कब होने वाले हैं। गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट द पब्लिक ओपिनियन, और गवर्नमेंट को जो है पब्लिक ओपिनियन को इम्पोर्टेंस और रेस्पेक्ट देनी चाहिए। द प्लुरलिस्ट थ्योरी एंड द अप्रोच ऑफ द डेमोक्रेसी, द बेसिक premise of pluralist theory and the approach of democracy in the pluralist ideology which believes in the federal form of society. This theory of democracy is developed by H. J. Barnett Barker, Ernest Barker, Miss Plato, G.D.H. Coley, Digby, etc. After World War II, Robert Hall also contributed in its development. He preferred to call it multiculturalism. According to Robert Prestus, the pluralist theory of democracy is a kind of socio-political system in which many private groups and interest groups play their part in the power of state. जैसा कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो प्लूरिस्ट थ्योरी है वो एक अप्रोच करती है डेमोक्रेसी को, जिसके अंदर जो है पैतृकता यानी कि पिता की सरकार, पिता का यानी कि जेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, जिसके अंदर H. J. लोस्की, बार्कर, फॉलेट, कोली और डिग्वी जो है उन्होंने बहुत सारे अपने अपने विचार दिए गए हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है रॉबर्ट हेल ने भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया था इसके डेवलपमेंट के अंदर। ही प्रिफर्ड टू कॉल इट, और उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में इसके अंदर बताया था, यानी कि बहुत सारे कल्चर इसके अंदर मौजूद हों। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट प्रेस्टिस, और रॉबर्ट प्रेस्टिस जो है उन्होंने कहा था कि द प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ काइंड ऑफ सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम in which many private group and interest group play their part in the power of state। और राज्य के अंदर जो शक्तियाँ दी जाती हैं वो प्लूरिस्ट थ्योरी के मुताबिक
जनता के अंदर, जनतंत्र के अंदर ये एक सामाजिक राजनीतिक सिस्टम का एक हिस्सा है, एक किस्म है, जिसके अंदर कई प्राइवेट ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप दोनों को शामिल किया जाता है और वो इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। दी एलाइट थ्योरी ऑफ अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी। एलाइटिस्ट जो है वो कहलाता है एक ऐसा वर्ग जो कि एक अलग वर्ग होता है। द एलाइट क्लैन इन द सेंटर ऑफ द थ्योरी, दिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी रॉबर्ट मिकेले, मॉस्को, पेरेटो, ब्रह्मन, सी राइट्स, मिल्स etc. are the main exponents of this theory. Robert Michele is a German thinker and he has presented his thoughts in the book named The Political Parties. Mosca is an Italian scholar who had put these thoughts in this book named The Ruling Class. आप इनको अंडरलाइन करेंगे कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो जो रॉबर्ट मिकेले है, जो जर्मन के थिंकर्स हैं, उनकी जो बुक है उनको उसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। और मॉस्के जो हैं, और जो मॉस्के हैं जो इटालियन स्कॉलर हैं, उनकी जो बुक का नाम है वो है द रूलिंग क्लास। इन्होंने अलग उस वक्त की जो एक अभिजात, जिसका एलाइट का जो है एक हिंदी वर्ड जो होता है वो अभिजात वर्ग कहलाता है, एक अलग वर्ग होता है जिसके अंदर अलग लोग शामिल होते हैं, जो उभरते हुए लोगों को भी कहा जा सकता है। उस वक्त जो है ऐसे लोग मौजूद थे, तो उनके हिसाब से उन्होंने ये जो है कुछ बुक्स लिखी थी जिनके अंदर इसका जो है डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। द मार्क्स थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी। मार्क्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। द मार्क्स थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी प्रेजेंटेड अ यूनिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी which is a kind of economic democracy by its nature, but Marxists like to call its people's democracy. The root idea of Marxist theory, Marxist democracy, it's seen in the ideology of Karl Marx and Friedrich Engels, and it has been given a practical form by Lenin, स्टालिन, मोस्टो और टंग एक्सेट्रा। इन्होंने जो है अलग अलग जो जितने भी राइटर्स हुए हैं जिनको बारे में अब नाम लिया गया, लेनिन है, स्टालिन है, मोर्से है और टंग से, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज जो है वो दी हैं। और कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है और फ्रेडरिक एंजल्स की जो थ्योरी है वो इसके अंदर अपने विचार अपने प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, जिसके अंदर पीपल्स डेमोक्रेसी के बारे में इसके अंदर समझाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो आता है आपका द सोशलिस्ट थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी। द थ्योरी ऑफ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी इज मेड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ लिबरल एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी। ये लिबरल और मार्क्सिस्ट दोनों थ्योरी को मिलाकर बताई गई है इन थ्योरी को। इट वांट टू अचीव बोथ द आइडियल्स, ये दोनों सिद्धांतों को, दोनों आइडियल्स को भी, दोनों विचारों को रखना चाहते हैं। द प्रैक्टिकल फ्रीडम ऑफ अ पर्सन इज vested in liberal democracy and the ideal of economic equality is contained in Marxist democracy। और इसके अंदर जो है सभी को आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रदान की जाए सब लोगों के, और इसके अंदर जो विचार रखे गए हैं वो ज़्यादातर लिबरल डेमोक्रेसी के ही रखे गए हैं, जो एक ज़्यादा एरिया को कवर करते हुए बताते हैं। द फॉर्म ऑफ विच सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी गिव स्ट्रेस इज ऑफन कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और जो ऐसी डेमोक्रेसी जो लोगों को स्ट्रेस देती है और ज़्यादातर अक्सर उसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है। दिस थ्योरी बिलीव्स इन द इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल मीन्स रेदर देन द मीन ऑफ रिवोल्यूशन एंड वायलेंस। अकॉर्डिंगली बाय द मीन्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिस्ट parliament democracy and parliament are a system, it is possible to protect the political freedom of an individual, and the ideal of economic equality can also be achieved.
इसमें ये कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग बाय द मीन्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, इसके अंदर जो पार्लियामेंट एरे सिस्टम है, उस पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको रखा जाता है। इट इज़ पॉसिबल, और ये पॉसिबल हो सकता है कि ये प्रोटेक्ट करे पॉलिटिकल फ्रीडम को, एन इंडिविजुअल और अपनी एक थ्योरी को, इकोनॉमिक इक्वलिटीज़ को, और उसके साथ साथ कैन बी ऑल्सो अचीव, जिससे किसी चीज़ को अचीव किया जा सकता हो।